नमस्कार बच्चों, मैं विनय दुबे। आज मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ट्रिंगल का नाम कितने प्रकार से होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। साइड्स का नाम, ट्रिंगल का नाम, एंगल का नाम। अभी क्या है कि 6 क्लास से ये ज्योमेट्री शुरू हो जाती है। ज्योमेट्री का पोर्शन है। आपको क्या है कि न्यूमेरिकल तो कुछ बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ज्योमेट्री आता है उसमें उनको दिक्कत होती है। ज्योमेट्री में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी साइड को हम कितने तरीके से नाम ले सकते हैं, किसी एंगल का हम कितने तरीके से नाम ले सकते हैं, और कोई एक ट्रिंगल लिखा है उस ट्रिंगल का हम नाम कितने तरीके से बोल सकते हैं कि उस एक ही ट्रिंगल का नाम कितने तरीके से, ये चीज समझाता हूँ। तो चलिए, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइड, एंगल एंड ट्रिंगल। डिफिनीशन तो आज नहीं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ नाम लेना मैं सिखा रहा हूँ। तो ये साइड यानी भुजा, और कोण यानी एंगल, त्रिभुज यानी ट्रिंगल। तो इसके नाम कितने प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले मैं साइड का नाम आपको दिखा रहा हूँ, बताता हूँ। ये पहली साइड, मान लीजिए हमारी साइड ए है। अगर मैं बोलूँ, कुछ बच्चों को साइड लेने का नाम ही नहीं पता, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जिनको, जो विशेष कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि जो बच्चे ठीक ठाक होते हैं पढ़ने में, उनको भी ये सारी चीजें, एंगल का नाम, साइड, हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे पूछूं, एक साइड, इसमें ट्रेंगल में कितनी साइड है? सबको पता है 3 साइड। चलिए इनका नाम बताते हैं। पहली साइड का नाम है ए बी, यानी ए से डिस्टेंस लेके बी तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ए बी। ये एक साइड नाम हो गई। अगर मैं बोलूं क्या इसी साइड का दूसरा भी नाम है? बिल्कुल, बी ए भी बोल सकते हैं। साइड दो होती है, मतलब दो तरीके से नाम ले सकते हैं, चाहे आप ए बी बोलो या फिर बी ए बोलो, दोनों की डिस्टेंस सेम रहेगी। तो ए बी साइड का नाम कितने तरीके से मैं लिख सकता हूँ? बी ए। गलत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ए बी लिखता है, दूसरा व्यक्ति बी ए लिखता है, दोनों सही है। दूसरी साइड मान लीजिए मैं लिखता हूँ बी सी। क्या लिख दिया? बी सी। तो इसकी दूसरी साइड क्या हो जाएगी, आप बताएं यहाँ से? सी बी। एक दूसरे का उल्टा। तो जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है और ये घर है, स्कूल से घर की डिस्टेंस और घर से स्कूल की डिस्टेंस दोनों तो सेम रहेगी। तो डिस्टेंस सेम रहेगी, नाम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे स्कूल से घर, घर से स्कूल, तो बी सी इक्वल हो जाएगा सी बी। ये चाहे बी सी बोलिए, सी बी बोलिए, दोनों सही है। अगली साइड है इसमें ए सी। ए सी बोलिए या फिर सी ए, दोनों डिस्टेंस सेम है, नाम भी एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो क्या लिख दिया? ए सी लिखा, दूसरे के लिखा सी ए। तो किसी भी साइड का नाम हम कितने तरीके से ले सकते हैं? दो तरीके से, ये आपको याद रखना है। किसी भी साइड का नाम हम दो तरीके से ले सकते हैं। अब चलिए आते हैं एंगल में। एक एंगल का नाम हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, उस वही कहलाएगा एक नाम। जैसे मान लीजिए एंगल ए का एग्जाम्पल मैं लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ए लिखा है, ए एंगल का नाम, तो सबसे पहले ए लिख दीजिए। क्या एंगल ए का कोई और दूसरे नाम है? बिल्कुल है। इसको आप लिख सकते हैं बी ए सी। ये देखिए बी ए सी। क्या इसी एंगल का और कोई नाम है? बिल्कुल है। इसका नाम हो जाएगा सी ए बी। तो सी ए बी हो जाएगा। यानी आप अगर समझे तो ध्यान से देखिए कि जिस एंगल का पर्टिकुलर आपको नाम लेना है उसको बीच में रखना है। जिस पर्टिकुलर एंगल का नाम लेना है उसको बीच में रख के आप बोल सकते हैं नाम। तो ए का नाम बोलना है तो हम बी ए सी बोल सकते हैं, या फिर सी ए बी बोल सकते हैं, या फिर एंगल ए अकेला भी बोल सकते हैं। इसके नाम हम दो तरीके से ले लिए। चलिए एंगल बी का नाम लेते हैं। ये कितना है? एंगल बी इक्वल हो जाएगा इसका नाम, तो ए बी सी। बीच में आया बी, तो ए बी सी। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? सी बी ए। इसका नाम हो जाएगा सी बी ए। तीनों नाम सेम है एंगल बी के। सी का नाम लेते हैं, सी का नाम, तो एंगल सी का नाम ले रहे हैं। एंगल सी इक्वल हो जाएगा इसका नाम ए सी बी। ए सी बी, सी बीच में आ गया ना। चलिए दूसरा नाम बताइए, बी सी ए। तो इसका नाम, इसमें एंगल लगा दीजिए, एंगल लगा, बी क्या हो जाएगा? बी सी ए। तो ये एंगल का नाम हो गया। किसी एंगल का नाम हम तीन तरीके से ले सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? किसी एंगल का नाम हम तीन तरीके से बोल सकते हैं, साइड का नाम दो तरीके से।
अब आपसे मैं पूछूं किसी ट्रेंगल का नाम हम कितने तरीके से ले सकते हैं? तो चलिए पहले आप इसको कमेंट करके बताएं, मेरे बताने से पहले अगर आप बता सके तो ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ, तो चलिए देखिए, ट्रेंगल एबीसी का नाम पहला तो ए बी सी सभी बताएंगे। अब मैं इसका दूसरा नाम लिख रहा हूँ जो सेम नाम है। अब इधर से ए बी सी हुआ था, अब मैं लिख सकता हूँ ए सी बी, ट्रेंगल हो जाएगा ए सी बी। चाहे आप ए बी सी बोलिए या ए सी बी बोलिए, दोनों ट्रेंगल सेम है, ना केवल दोनों, इसके और नाम कैसे? बी से शुरू कर सकते हैं, ट्रेंगल का साइन बनाइए और बी से शुरू करिए, तो बी ए सी लिखिए या फिर ट्रेंगल बी सी ए कर दीजिए, तो दो नाम और हो गए। मतलब यहाँ पे ए को फिक्स किया था, यहाँ हम बी को फिक्स कर दिए। फिर अगला क्या हो जाएगा? ट्रेंगल, अब सी को फिक्स कर दीजिए, सी ए बी कर दीजिए या फिर ट्रेंगल सी बी ए। मतलब याद रखिए किसी ट्रेंगल का नाम हम 6 तरीके से ले सकते हैं। कितने तरीके से? 6 तरीके से, 6 तरीके से, ध्यान रखिएगा। किसी भी ट्रेंगल का नाम हम 6 तरीके से ले सकते हैं। ये देखिए नाम, 6 नाम में से कोई भी अगर एक नाम बोलते हो तो एक ही ट्रेंगल का नाम है, एक ही ट्रेंगल का नाम है। इस एबीसी का नाम हम 6 तरीके से बोल सकते हैं। क्या क्या? ट्रेंगल एबीसी, ट्रेंगल एसीबी, ट्रेंगल बीएसी, ट्रेंगल एसीबी, ट्रेंगल बीसीए, सीएबी और सीबीए। और साइड को एंगल का नाम कितने तरीके से? 3 तरीके से। और साइड का नाम 2 तरीके से। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम ज्योमेट्री के और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एंगल, फिर वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा एंगल है, जबकि सारे एंगल का नाम एक ही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसको क्या बना पाएंगे? अगर बना पाते हैं तो कमेंट्स में करिए, जितना आप लिख सकते हैं कमेंट्स में लिख सकते हैं, ना लिख पाए तो कोई बात नहीं। मैं आपको एक ट्रेंगल दे रहा हूँ पी क्यू आर, इसके कितने प्रकार की साइड होगी? पहले तो आप कमेंट करिए, ट्रेंगल पी क्यू आर लिखा है, ट्रेंगल पी क्यू आर लिखा है, इसमें एक साइड को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? इसका जवाब क्या होगा? और एक एंगल को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? सब बता चुका हूँ, उसका जवाब क्या होगा? और एक ट्रेंगल को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, फिर उनके नाम भी लिख सके तो बहुत अच्छा है। चलिए, ये जानकारी मैं आपको देने का प्रयास किया हूँ, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे साइड क्या है, डिफिनीशन क्या है, एंगल क्या है, ये भी बताने का प्रयास करूँगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं, ना कर सके तो आपकी फिर महानता है, कर सके तो और अच्छा है। चलिए, थैंक यू।